हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय करणी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर और हमारे यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स में एक बार और आपका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। बच्चों, जैसा कि अपने एमीन चैप्टर चल रहा था और इसकी आज अपन केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं इसकी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसकी एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है एल्कीलन एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, ये चैप्टर 10 की रिएक्शन भी है। इसके अंदर एमीन की रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से। बेटा, एमीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे? एल्किल हैलाइड से। ठीक, एल्किल हैलाइड से जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होता है और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एमीन की रिएक्शन हम कराएंगे RX से। RX मीन्स एल्किल हैलाइड, दिस इज एमीन, दिस इज एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है और ये है आपके एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक रागी अटैक करता है किस पर बेटा? एल्किल समूह पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? एल्किल समूह पर अटैक करेगा। कौन? नाइट्रोजन का लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन इसको लोन पेयर बेसिकली डोनेट कर देता है। लोन पेयर डोनेट करता है तो यहां पर ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये मैंने RNH2 लिखा है, RNH, और एक H मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, और आप ये चीज नोटिस करोगे कि यहां से इस R का X ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन की है वो वैलेंसी कंप्लीट होनी है। यहाँ पर कार्बन ही होगा बेसिकली एल्किल समूह में, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए अगर ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ रहा है तो, और यहाँ पर X जो रिमूव होगा बेसिकली, ये जो X जो रिमूव होगा ये क्या होगा? ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक X का इलेक्ट्रॉन, तो R पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, और इस पॉजिटिव को किसने कंप्लीट कर दिया? नाइट्रोजन के लोन पेयर ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये एल्किल समूह इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर अपने को मध्यवर्ती के रूप में मिलता है। ठीक है, अब जो हैलोजन समूह रिमूव हुआ है यहाँ से एल्किल हैलाइड से, वो हैलोजन समूह यहाँ पर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से ये हैलोजन समूह ले गया, हैलोजन समूह यहाँ से हाइड्रोजन को ले गया। ठीक है, तो ये H+ के रूप में निकलेगा और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ अल्टीमेटली नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो किसके ऊपर चला गया? नाइट्रोजन के ऊपर चला गया, और इसका पॉजिटिव हट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी नाइट्रोजन के पास में, तो ये नाइट्रोजन को यहाँ पर डोनेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन किसने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और HX बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HX। ठीक है, तो यहाँ पर ये HX का निर्माण हो जाता है और पीछे क्या बन जाता है? आपके RNH, और ये H बन जाता है। यहाँ से बेसिकली पॉजिटिव रिमूव हो गया। ये आपका कहलाता है एल्किलीकरण। ठीक है, एल्किल समूह का जुड़ना, एमीन के अंदर एक और एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है। एमीन एल्किल हैलाइडों के साथ एल्किलन अभिक्रिया दर्शाता है। एमीन एल्किल हैलाइडों के साथ एल्किलन अभिक्रिया दर्शाता है, मतलब एल्किल समूह इसमें जुड़ जाता है। कैसे जुड़ा मैंने आपको अच्छे से बताया है, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करें। एमीन की रिएक्शन जब आप एल्किल हैलाइड से करवाते हो, जब एमीन में एल्किल हैलाइड को मिक्स करते हो तो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर एल्किल समूह पर अटैक करता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, और ये जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से हैलोजन समूह रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी। अटैक किया मतलब कि इसको ये इसने लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ पर यही वाला एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड वाला एल्किल समूह इस NH2 के साथ में जुड़ जाएगा। चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया मतलब यहाँ पर अब शेयरिंग होगी बेटा। क्या होगी? ये शेयरिंग हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पर इसने डोनेट किया है, तो इस पर जो अब अगर बात करें इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ में इसने बॉन्ड बनाया है तो 4। और जबकि नाइट्रोजन के जो जिसे अपन कह सकते हैं इसके मानक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मानक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, वर्ग 15 की सीरीज के 5 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, इसीलिए इस पर पॉजिटिव आए। और अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसने लोन पेयर को डोनेट किया इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया, आप किसी भी एंगल से समझे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आ गया। अब ये X माइनस वापस आता है इस समूह के साथ में, चूंकि उस कंटेनर के अंदर ही है, हैलोजन समूह भी उस कंटेनर के अंदर ही है जो रिमूव हुआ है, ये वापस रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बन जाता है? HX का निर्माण कर देता है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला जाता है, और नाइट्रोजन के जो है सामान्य संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों ही 5-5 हो जाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव हट जाता है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार एल्किलन क्रिया संपूर्ण हो जाती है, एल्किलन अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो ये पहली रिएक्शन है एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में। दूसरी रिएक्शन है एसिटिलीकरण, और ये रिएक्शन हमने कई बार देखी, ठीक है। एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिड हैलाइड का जो है रिएक्शन करवाना। एसिड हैलाइड की रिएक्शन, चूंकि अपन एमीन पढ़ रहे हैं तो एमीन के साथ में एसिड हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे। तो इसकी थ्योरी देखो एक बार। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री क्यों नहीं रिएक्शन करता, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता है, उसका कारण भी अपन यहां पर बताएंगे। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन मतलब कि 1 डिग्री एमीन एंड 2 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक और द्वितीयक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक चक्रीय। एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड है। एनहाइड्राइड आपको पता है, और एस्टर से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करती है। एसिलन या एसिटिलीकरण से एमाइड उत्पाद प्राप्त होता है। देखो पहले रिएक्शन अपन एसिड हैलाइड से कराएंगे, उसके बाद एनहाइड्राइड से और एस्टर से भी रिएक्शन इसकी करेंगे। तो एसिड हैलाइड की रिएक्शन अगर आपको समझ में आ जाती है अच्छी तरीके से, तो एनहाइड्राइड और एस्टर की रिएक्शन भी आप उसी तरीके से इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये NH2 लिखा है, मींस ये क्या है बेटा, ये एमीन है, दिस इज एमीन, और ये क्या है, एसिड हैलाइड है। इन दोनों को आपस में जब आप रिएक्ट कराते हो, इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराते हो तो वही होता है, ये लोन पेयर अटैक करता है किस पर, कार्बन पर अटैक करता है, वो कार्बन जिससे हैलोजन समूह जुड़ा है और डबल ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है। जैसे ही ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, जैसे ही ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो यहां से क्लोरीन को निकलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड एक शिफ्ट हो जाएगा किस पर, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक। ऑक्सीजन पर यहां पर नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, इसलिए इस पर नेगेटिव आ गया, राइट। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो इस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। कैसे हो गया ज्यादा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं गिने जाते हैं, जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है वो गिने जाते हैं, 1 2, और इसके पास 2 लोन पेयर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है अभी बॉन्ड टूटने से पहले, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके मानक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मानक संयोजी इलेक्ट्रॉन 16 वर्ग में 6 होते हैं, तो इसीलिए इस पर कोई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ये दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके पास आ गए, इस माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब गिनो 2 2 4, एक बॉन्ड टूट गया, इसके इलेक्ट्रॉन तो दोनों यहां आ गए, इस माइनस का मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो यहां पर आप तोड़ दो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा, इसीलिए इस पर आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर, मतलब कि लोन पेयर आ जाता है ऑक्सीजन पर, इसीलिए अपन यहां पर माइनस दर्शाते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। चूंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर इसको दिया है,
इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर अपन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। क्लियर? अभी तक आपने इतनी चीजें समझी, बाकी वाली मैं अभी आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे ही नाइट्रोजन इससे जुड़ेगा कार्बन से, कार्बन को लोन पेयर डोनेट किया, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये संरचना इनस्टेबल है क्योंकि इस पे चार्ज है। कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल तब होती है जब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उस पर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये चार्ज को रिमूव करना चाहेगा। तो देखो रिमूव कैसे करता है, बेसिकली यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाता है। क्लियर है? यहां से क्लोरीन रिमूव, जैसे क्लोरीन रिमूव हो जाएगा तो ये वाला ऑक्सीजन वापस बॉन्ड बना देगा, ये वाला माइनस वापस बॉन्ड बना देगा, कहां पर, यहां पर। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ में, ये वाला। ठीक। दूसरी चीज, अब Cl निकला तो Cl किसी ना किसी को तो साथ में लेके निकलेगा, मतलब यहां पर आप समझ सकते हो HX बनेगा। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है। जैसे यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को। तो इसका पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसका पॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, बॉन्ड बनाया तब। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन के भी मानक इलेक्ट्रॉन 6 और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे ही बॉन्ड बनेगा ये माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही माइनस यहां पर शिफ्ट हुआ है, बॉन्ड टूटकर यहां पर शिफ्ट हुआ है, वापस बॉन्ड बनेगा तो माइनस हट जाएगा, सीधी बात। अब जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका पॉजिटिव हट जाएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव हट गया। ठीक है, और यहां से H निकल जाएगा, एक H अभी भी इसके साथ में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो देखो अब ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, CH3, यहां से NH, C डबल बॉन्ड O और CH3, Cl यहां पर निकल गया, तो CH3, ये है NH, ये है NH, एक H निकल गया। उसके बाद इस बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, ये डबल बॉन्ड हो और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3। तो ये संरचना एमाइड की संरचना होती है, राइट। तो ये CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, ये संरचना एमाइड की संरचना होती है, एमाइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और HX यहां से रिमूव हो गया। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि जब आप एसिटिलीकरण कराते हो तो आपको प्रोडक्ट के रूप में एमाइड मिलेगा। ये मैंने आपको पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म भी साथ में समझा दी है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार आप एनहाइड्राइड का भी ट्राई कर सकते हो। एनहाइड्राइड का भी सेम ऐसे ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और एस्टर की भी सेम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा के बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। नंबर सेकंड रिएक्शन ही कर रहे हैं अपन एसिटिलीकरण के अंदर ही। नेक्स्ट रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, एमीन की एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहा हूं। अभी मैंने एमीन की जो है एसिटाइलाइड से रिएक्शन कराई है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, दूसरी चीज यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। यहां पर 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन कराओगे तो सेम होगा, बस यहां पर क्या होगा, 2 डिग्री एमीन के अंदर यहां पर क्या होता है, बेसिकली यहां पर सिर्फ NH होता है और एक एल्किल समूह और जुड़ा हुआ होता है, सिर्फ NH होता है। नाइट्रोजन पर 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं ऐसे, CH3 और H, एक ही हाइड्रोजन होता है, बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार आप 2 डिग्री की रिएक्शन जब करोगे तो ये वाला H निकलेगा। देखो यहां से ये वाला H, एक H निकला है ना नाइट्रोजन से, एक H नाइट्रोजन से निकला है, तो एक H नाइट्रोजन से निकल जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में यहां पर NH नहीं बचेगा, सिर्फ N बचेगा। ये 2 डिग्री के साथ में सिंपली रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन 3 डिग्री अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसके 3 डिग्री के अंदर 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, लोन पेयर तो होता ही। अब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन रिमूव कैसे करेगा और ये जो आपके अभिक्रिया है वो कंप्लीट कैसे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन क्षार के साथ में कराई जाती है। यहां पर कोई क्षार लिया जाता है, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एसिटलन होता है। अब हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के देखेंगे। देखो एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, जब हमने एक एमीन ली, जैसे मैंने यहां पर लिया RNH2, ठीक है, ये मैंने एक एमीन ली। इस एमीन की रिएक्शन में एनहाइड्राइड से कराते हैं। जैसे मैंने एक एनहाइड्राइड ले लिया CH3,
C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। आपको एनहाइड्राइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब अपन किससे करवाएं, एमीन से करवाते हैं। जब एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम एमीन से करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये रिएक्शन नाभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवा के देखते हैं। ये वाला लोन पेयर किसी भी एक कार्बन पर अपन अटैक कराएंगे, किस कार्बन पर, जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस पर जैसे ही अटैक होगा तो यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, डायरेक्ट उत्पाद लिख रहा हूं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा और जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा ये वाला बॉन्ड है जो ब्रेक होकर इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपना चार्ज कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ में जुड़ जाएगा। कुल मिला के मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन करवाना सिखा रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, डायरेक्ट उत्पाद लिखना सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये वाला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एमीन का एक हाइड्रोजन इसके साथ में जोड़कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देना है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली एमाइड बन जाएगा। आपको पता भी है एसीटलन के अंदर एमाइड बनता है। तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या लेंगे अपन, क्षार लेंगे। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, देखो RNH, ये RNH बच गया और ये जोड़ेगा इसके साथ में C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में C डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ा हुआ है CH3। तो देखो एमाइड बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, एमाइड बन गया। और साथ में क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3 COO और एक H यहां से जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड बन गया साथ। ठीक है, तो इस प्रकार ये एसीटलन हो जाता है। आपका ये टास्क है, आपका होमवर्क है कि आप जो है एमीन की रिएक्शन आप एस्टर के साथ में करवाएं। ठीक है, राइट, RCOOR, एस्टर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। वैसे ही रिएक्शन करवानी है, डबल बॉन्ड जिससे कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर आप लोन पेयर अटैक करना है और जिस प्रकार यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड बना है वहां पर अल्कोहल बन जाएगा और एक एमाइड बन जाएगा। इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है एसिटिलीकरण। तो मैं आपको अब संक्षेप में ये सारी चीजें वापस बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। कि सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन के अंदर क्या करते हैं, एल्काइलेशन कब होता है एमीन का, जब एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं। एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल समूह एमीन के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो अभी अपन ने दो रिएक्शन पढ़ी है, दोनों रिएक्शन में आपको शॉर्ट में वापस बता रहा हूं। एल्किलीकरण, ठीक है, या फिर एल्किलन। इसमें अपन क्या करते हैं, RNH2 प्लस RX, राइट, और उत्पाद के रूप में क्या बनेगा आपको RNHR। ठीक है, तो ये आपको उत्पाद के रूप में बन जाएगा प्लस HX। नेक्स्ट एसिटिलीकरण या एसिटिलन। इसमें क्या कराते हैं अपन, RNH2 मतलब कि एमीन 1 डिग्री या 2 डिग्री प्लस अपन क्या लेते हैं यहाँ पर लेंगे अपन या तो एसिड हैलाइड ले सकते हैं मतलब कि RC+OCl या ले सकते हैं, अच्छा ये अपन दूसरी रिएक्शन में देखेंगे, यहाँ पर RNH2 प्लस RC+OOC+OR, मतलब मैंने क्या लिया यहाँ पर एनहाइड्राइड। ठीक है, और या फिर मैं क्या ले सकता हूँ RNH2 प्लस RC+OOR, मतलब ये मैंने क्या लिया है एस्टर लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो क्या बनेगा बेटा बताओ, ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आपके एमाइड, एक बन जाएगा एमाइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा RCOOH। इसमें भी क्या बनेगा, एक बन जाएगा एमाइड, ये क्षार की उपस्थिति में होती है तीनों ही रिएक्शन, एक बन जाएगा एमाइड और एक बन जाएगा यहाँ पर एनहाइड्राइड लिया, सॉरी यहाँ पर COOH नहीं बचेगा, यहाँ पर तो बनेगा HX। ठीक है, जब आप एनहाइड्राइड लेते हो तो यहाँ पर बन जाएगा RCOOH।
ठीक है। और जब आपने एस्टर लिया तो साथ में बन जाएगा एल्कोहल। आप रिएक्शन करवा के देखेंगे, ये एमाइड बनेगा प्लस ROH, राइट। तो इस प्रकार आपके यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा अपन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन की अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा नंबर 3, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में ये अभिक्रिया पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकेली अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के रूप में आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। ये क्या है बेटा? एमीन। ये है आपके क्लोरोफॉर्म और ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो, जब एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा के उसको गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, आपको कॉपी के अंदर बकायदा लिखनी, ठीक है। जब एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ में पोटेशियम क्लोराइड और जल मिलता है, ठीक है। देखिए रिएक्शन में आप लोगों को बेसिकली बता देता हूं क्या होता है कि यहां से इस रिएक्शन को जब आप कराते हो तो हाइड्रोजन यहां पर 2 और 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहां पर 3। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन रिमूव होकर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन गए और ऑक्सीजन गए, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन आपस में मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे ये सारी चीजें हटने के बाद यहां पर सिर्फ एक कार्बन बच जाता है जो कि नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है और आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। किसका? आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम के अंदर यहाँ पर R की जगह आपको मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी मिल सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर आपकी कमांड बनेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो एमीन की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड और जल, मुख्य रूप से मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है आपके नंबर 4, नाइट्रस अम्ल के साथ में। ये रिएक्शन आपने देखी है, कई बार देखी होगी। देखो मैं नंबर 2 रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। जब देखो ये आपके एनिलीन है, आप जानते हो ना इसको, दिस इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। अच्छा, ये रिएक्शन एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में होती है, ठीक है। तो यहां पर R की जगह मैं C6H5 भी लिख सकता हूं, तो ये सेम रिएक्शन ही होगी, आपको जो बेंजीन के ऊपर आइसोसाइनाइड मिलेगा, ठीक है। और इस रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, इसीलिए मैंने यहां पर A और B करके लिखा है, ठीक है। तो ये जितनी भी अभी तक अपन ने रिएक्शन पढ़ी है, चाहे वो एसिटिलीकरण हो चाहे जो एल्काइलेशन हो, वो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में होती है, ठीक है। अपन ने यहाँ पर सिर्फ एलिफेटिक देखी है, तो एरोमेटिक के अंदर कुछ नहीं, आगे सिर्फ बेंजीन लगाना है, ठीक। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन ये एलिफेटिक व एरोमेटिक दोनों के लिए, ठीक है। इसमें एरोमेटिक का मैंने अलग लिखा है और एलिफेटिक का अलग लिखा है। ये तो है एलिफेटिक और दिस इज एरोमेटिक, ठीक। तो देखो एरोमेटिक रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन जब HNO2 मतलब नाइट्रस अम्ल, ये क्या है बेटा? नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं। ये रिएक्शन आपने कई बार देखी होगी और मुझे उम्मीद है आपको याद है, ठीक है। NaNO2 और HCl की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? डाईएजोनियम लवण, बेंजीन
डाई एजोनियम लवण। ठीक, फिक्स रिएक्शन है, कई बार इस रिएक्शन को अपन देख चुके। ठीक है, सेम रिएक्शन यहां पर एलिफेटिक के अंदर है। जब RNH2 मतलब एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन HNO2 और NaNO2 और HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल डाइएजोनियम लवण बनता है। ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण और ये एल्किल डाइएजोनियम लवण। लेकिन मजे की बात ये है कि ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, इनस्टेबल होता है। तो ये क्या है बेटा, एल्किल डाइएजोनियम बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण ये जल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, यहां पर नाइट्रोजन, मैंने ये बताया आपको कई बार कि डाइएजोनियम लवण में जब भी ये क्लोरीन यहां से हटता है तो नाइट्रोजन गैस भी मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो जल के साथ में जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहां पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, यहां से एक HCl बनता है, HOH मैं इसको लिख दूं बेटा। ठीक है, H2 को मैं HOH लिख देता हूं, तो ये तो बन जाता है क्या, HCl। N2 गैस यहां से मुक्त हो जाती है और पीछे क्या बचा, OH R के साथ में जुड़कर अल्कोहल का निर्माण करता है। किसका बेटा, अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपके नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है एमीन। होपफुली तो ये आपको 4 रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन की रिएक्शंस। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हाँ जी सर, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड, और अपने सिलेबस में एरोमेटिक और एरिल का मतलब बेंजीन होता है ना। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बेटा हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। C6H5SO2Cl, C6H5 बेंजीन, SO2 और Cl, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। और ये रिएक्शन भी बहुत ही इजी, आपको डरावनी लग रही है लेकिन ये डरावनी है नहीं, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एमीन के विभेद में उपयोग में आती है। ठीक है, एमीन को विभेद करने के लिए 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन इसके साथ में रिएक्शन करती है और 3 डिग्री एमीन इसके साथ में रिएक्शन नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती है आप समझ जाओगे। ठीक है, इतने समझदार हो आप। देखिए ये रिएक्शन जब आप करवाते हो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, ठीक है, C6H5SO2Cl हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इसकी रिएक्शन आपने एमीन के साथ में कराई। ये मैंने जो है मेथिल एमीन लिया है CH3NH2, ठीक है। आप इसकी जगह एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, ब्यूटिलेमीन कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ये रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये HCl रिमूव हो जाता है, बेसिकली और कुछ नहीं होता है। ये HCl रिमूव हो जाता है और ये नाइट्रोजन इसके साथ में बॉन्ड बना देता है। किसके साथ में? सल्फर के साथ में। और इस उत्पाद को सल्फोनेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फोनेमाइड, ठीक है। तो ये मेथिल सल्फोनेमाइड है, यहाँ पर एथिल सल्फोनेमाइड, प्रोपिल सल्फोनेमाइड कुछ भी हो सकता है। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये सल्फोनेमाइड कहलाता है, सल्फोनेमाइड कहलाता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर का नाम है मेथिल सल्फोनेमाइड। मेथिल, क्योंकि मेथिल समूह जुड़ा है इसके साथ, मेथिल सल्फोनेमाइड, ठीक। और साथ में HCl रिमूव हो जाता है। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री ही रिएक्शन क्यों कर सकता है, और ये इसीलिए विभेद में प्रयुक्त आता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री को अलग कर देगा और 3 डिग्री रिएक्शन इसके साथ में नहीं करेगी एमीन, तो हम बता देंगे ये भैया 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि इसके साथ में हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। और रिएक्शन भी बहुत ईजी है, छोटे कंटेनर में हो जाती है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और लैब में हिंसबर्ग रिएजेंट का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एक H को रिमूव करना पड़ता है। अगर 2 डिग्री लेओगे तो इसके पास एक हाइड्रोजन तो रहेगा। अगर आपने 3 डिग्री ले लिया तो एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, दोनों जगह एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो वो Cl के साथ में कैसे रिमूव होगा और किस प्रकार रिएक्शन होगी, संभव नहीं,
ठीक है। तो अगर अपन 2 डिग्री की रिएक्शन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। ये एक 2 डिग्री की करा रहा हूँ मैं रिएक्शन, आप समझ लेना। और इस प्रकार जो है ये रिएक्शन, पीछे वाली रिएक्शन में भी 2 डिग्री वाली रिएक्शन आप किस प्रकार कराओगे वो भी आपको ध्यान में रखनी है। Cl प्लस, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, CH3 2 CH3 ले लिया मैंने, ठीक है, और एक ले लिया बेटा H। लोन पेयर इसके पास है, ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। रिएक्शन कराओगे तो ये HCl यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पर मैंने ये क्या लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसके साथ में मैंने एमीन की रिएक्शन करवाई, और ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये मैंने बेंजीन बनाई, ठीक है, और इसके साथ में ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही था, एक ही रिमूव हो गया, और यहाँ पर दोनों मेथिल जुड़े हुए, N के साथ में दोनों ही मेथिल जुड़े हुए, CH3 और CH3। तो NN डाई मेथिल सल्फोनेमाइड इसका नाम हो जाएगा, हम इसको सिर्फ सल्फोनेमाइड बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे इसका नाम NN डाईमेथिल सल्फोनेमाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्शन करते हैं, 3 डिग्री रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्शन करते हैं, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करते। इसके बारे में और भी चीजें हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन के विभेद में, ऐसे लिख सकते हैं अपन, एमीन के विभेद में उपयोग में आता है, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो एमीन के विभेद में उपयोग आता है, प्रयोगशाला में इसका अधिक उपयोग है, ठीक है। और आजकल जो है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग होने लग गया है, तो ये भी एक मत है, उसके बारे में भी आपको लिखवाएंगे आगे, ठीक है। तो ये आप जो है अच्छे से उतार दें। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से यहाँ पर जो है आपके रिएक्शंस हो जाती है आपके कंप्लीट, किसकी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो बेंजीन के साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं, बाकी चैप्टर्स में भी जैसे करवाई हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसको उतारिए। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हाँ जी, तो नंबर 6 रिएक्शन है आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अभी तक 5 तक जो अपन अभिक्रियाएं पढ़ी वो सारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है वहाँ पर जो है समूह जुड़ता है। कौन सा समूह? जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। नाभिक रागी वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो अभी तक अपन ने जो भी रिएक्शन देखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी वो एमीन से जुड़ रहा था। अब वे समूह लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वे समूह एमीन से जुड़े, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन हमने जब भी पढ़ी है तो बेंजीन के साथ में पढ़ी है, ठीक है। तो बेंजीन के साथ में NH2 लेते हैं तो क्या बनता है बेटा, एनिलीन बनता है। तो NH2 समूह के कारण बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इसके कारण जो है बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, ठीक है। आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, NH2 समूह के कारण बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। लेकिन इसके अंदर एक अपन अभिक्रिया देखेंगे ब्रोमिनन के बाद में, नाइट्रीकरण, उसके अंदर आप देखोगे मेटा निर्देशित समूह भी प्रदर्शित होता है और मेटा पर भी NO2 समूह जुड़ता है। स्पेशली इस केस में ध्यान रखा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सबसे पहले अपन ब्रोमिनन देखते हैं। ब्रोमिनन के अंदर अपन जब रिएक्शन कराते हैं, मजे की बात यह है कि ये एनिलीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है बेटा, एनिलीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो जब इसकी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, मतलब कि Br2 लिया मैंने, और Br2 एक तो होगा नहीं, बहुत सारे Br2 होंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये Br2 से जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये इस प्रकार रिएक्शन कर देता है, मतलब कि सारे समूहों पर ये ब्रोमीन को जोड़ देता है। यहाँ पर NH2 सारे समूह, मतलब कि 2 ऑर्थो और 1 पैरा, मतलब यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं, यहाँ पर 3 ब्रोमीन, 3 Br2। तो 3 Br2 है तो 3 ब्रोमीन जुड़े और 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन है ना बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर क्या बन गए, 3HBr बन गए, 3HBr बन गए, ठीक है।
तो इस प्रकार ये जो है रिएक्शन हो जाती है और 2 3 4 5 6 2 4 6 टाइब्रोमो एनिलीन का निर्माण हो जाता है। इसका अपन IUPAC नाम भी लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन अपने आप में IUPAC नेम, राइट। तो ये इसका निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर अपने को एक सिंगल उत्पाद बनाना है, ये अपन ने सीख लिया कि भैया ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, लेकिन अपने को सिर्फ एक Br जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। ये रिएक्शन तो आपने इजीली करवा दिया। ये आपको रिएक्शन अगर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे तो आप आराम से बना दोगे कि भैया 3 Br को ऑर्थो और पैरा पर जोड़ दोगे और 3 HBr निकाल दोगे, सिंपल सी बात है। अब अगर रिएक्शन में बोले आपको कि सिर्फ एक ही ब्रोमीन जोड़ना है, मान लो पैरा पर जोड़ना है एक ही ब्रोमीन, तो फिर कैसे करोगे ये आपको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर कुछ थ्योरी लिख रहा हूँ कि एनिलीन या एरोमेटिक एमीन अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है, जिसके कारण सभी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर ब्रोमीन जुड़ जाता है। अगर अपने को एक ब्रोमीन ही जोड़ना है, एकल उत्पाद बनाना है, तो अपन क्या करेंगे देखें, तो अपने को एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में पहले इसको सांद्रित करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं सांद्रित, मतलब कि एक समूह यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा ताकि एक ही ब्रोमीन जुड़े। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर NH2 है, मतलब NH2 को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन बेटा करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, ये इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपको ऐसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तीर के निशान के ऊपर इस प्रकार लिखा हुआ भी मिल जाता है CH3, और कितने CH3 है यहाँ पर, 2 CH3 है और 2 CO है, CH3CO ट्वाइस और O। इसका मतलब एसिटिक एनाइड्राइड होता है। देखो CH3 कितने हैं, CH3 है 2, CO कितने हैं, CO भी है 2, ठीक है। तो ये टोटल ट्वाइस हो जाएगा और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन को ऐसे बाहर लिखा रहता है, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एसिटिक एनाइड्राइड होता है। तो इसकी रिएक्शन ये तीर के निशान के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर प्लस करके लिखा है, वैसे ही आपको तीर के निशान के ऊपर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन करवाते हैं बेटा पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि एक समूह यहाँ पर जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ में एसिटिक एसिड बना देता है, और ये वाला समूह इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़कर यहाँ पर ये उत्पाद बना देता है, ये बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा NH, और NH के साथ में क्या जुड़ जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब बताओ ये ऊपर क्या जुड़ा है, एमाइड जुड़ा है, बेंजीन एमाइड बन गया। क्या बन गया, बेंजीन एमाइड बन गया, ठीक है। तो ये एमाइड बन जाता है, बेंजीन एमाइड का निर्माण हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से, अब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, Br2 से करवाते हैं, तब देखो क्या बनता है, तब आपके उत्पाद के रूप में आपके ये आपको प्राप्त हो जाता है। एक Br यहाँ पर आपके जुड़ जाता है, एक Br यहाँ पर, और यहाँ पर एमाइड है NH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर एक Br यहाँ पर जुड़ जाता है। क्लियर है, और एक HBr निकल गया, सिंपल सी बात है, पैरा पर ये जुड़ जाता है, ठीक है, ताकि प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा कम हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये उत्पाद बन जाता है। अपने को तो यहाँ पर NH2 चाहिए, ठीक है, तो एमीन की रिएक्शन करवाई, सिर्फ ये NH2 ही चाहिए, तब इसको वापस हटाना पड़ेगा और H से जोड़ना पड़ेगा। तो इसका बेसिकली आप जल अपघटन करा सकते हो, मतलब HOH से रिएक्शन इसकी करा सकते हो। HOH से इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो ये वाला समूह यहाँ से निकल जाएगा
और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़कर वापस जो है एनिलीन बना देगा और पैरा पर क्या जुड़ा हुआ बनेगा, आपको ब्रोमीन जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर तो बन जाएगा NH2, ये हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पर पैरा पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ मिलेगा। इसको आप पैरा ब्रोमीन एनिलीन भी बोल सकते हो। क्लियर है? इस प्रकार एकल उत्पाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? एकल उत्पाद बनाने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एकल ब्रोमीन उत्पाद बनाने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड से सांद्रित किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए हैं अच्छी तरीके से। तो नॉर्मली अगर 3Br2 मिले आपको, ये एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं मिले, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल सकता है CH3CO2O, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये एमाइड समूह यहाँ पर बन जाता है। पीछे वाला ये समूह रिमूव हो गया, ये मैंने रिएक्शन में लिखा नहीं, CH3COOH, ठीक है, और ये एमाइड समूह यहाँ पर जुड़ जाता है। एमाइड समूह जुड़ने के बाद Br2 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन यहाँ पर पैरा पर जुड़ जाता है। ये समूह इन ब्रोमीन को ऑर्थो स्थितियों पर जुड़ने नहीं देता है, बस इतना ही, ये अधिक प्रतिकर्षण के कारण अस्थायी हो जाता है। तो ऑर्थो स्थितियों पर नहीं जुड़ता है, सिर्फ कहाँ पर जुड़ता है? पैरा स्थितियों पर ब्रोमीन अपने को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये समूह वापस रिलीज हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर NH2 के साथ में जुड़ जाएगा। इस प्रकार आपको पैरा ब्रोमीन एनिलीन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की पहली रिएक्शन है ब्रोमीनन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण की रिएक्शन भी पहले आपने देखी है। नाइट्रीकरण की रिएक्शन किससे करवाते हैं? HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। HNO3 और किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? H2SO4। ठीक है, तो नाइट्रीकरण HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका नाइट्रीकरण करते हैं और तो आपको मैंने बताया, जैसा कि पहले अभी मैं बता चुका हूं कि पैरा और ऑर्थो दोनों कंडीशन पर, दोनों पोजीशंस पर जो है NO2 समूह जुड़ जाता है और ये लगभग 288 केल्विन ताप लिया जाता है। ठीक है, आपको ये रिएक्शन ऐसे भी दिख सकती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये NH2 और ये तीर के निशान के ऊपर ही HNO3 और H2SO4 और 288 केल्विन। तो इस प्रकार रिएक्शन देखें तो मतलब ये सेम ही है। ठीक है, चलिए, तो इसकी रिएक्शन जब अपन करवाते हैं तो क्या होता है? NO2 समूह जुड़ता है, लेकिन इसी रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें ऑर्थो और पैरा के साथ में मेटा उत्पाद भी बनता है। ऑर्थो और पैरा के साथ में मेटा उत्पाद भी बनता है। मुख्य रूप से आपके पैरा उत्पाद बनता है NH2 और या मुख्य रूप से आपके NO2 पैरा उत्पाद बनता है, लेकिन साथ में आपके मेटा उत्पाद भी बनता है इसके अंदर। इसमें प्रतिकर्षण इतना अधिक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मेटा स्थिति भी जो है वह स्थायी स्थिति बन जाती है और स्थायी स्थिति बनने के कारण यहाँ मेटा उत्पाद भी बनता है। NO2 यहाँ पर मेटा पर भी जुड़ा रहता है। ठीक है, और ऑर्थो भी बनता है। ये अकेली एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑर्थो से ज़्यादा स्थायी मेटा पर बन जाता है। ऑर्थो से ज़्यादा स्थायी ये NO2 मेटा समूह पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये NO2 और NH2 में प्रतिकर्षण के कारण ये मेटा स्थिति ज़्यादा स्थायी बन जाती है ऑर्थो से। इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको, ये 51% अभिक्रिया ये करवाओगे तो 51% पैरा उत्पाद बनेगा, 47% मेटा उत्पाद बनेगा और 2% ऑर्थो उत्पाद बनेगा। ठीक है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, राइट।
अगर आपको बोले कि सिर्फ हमें रिएक्शन के बाद सिर्फ NO2 पैरा पर ही मिलना चाहिए, मुख्य रूप से पैरा उत्पाद ही बनाना है, तो सेम रिएक्शन जैसे आपने ब्रोमीनन के साथ में करवाई थी, तो पहले आप किससे रिएक्शन कराओगे, CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन, मतलब कि एसिटिक एनहाइड्राइड से जब इसकी रिएक्शन करवा देते हो तो सेम वैसे ही ब्रोमीन की तरह इसमें भी पैरा पर जो है आपकी क्या जुड़ जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन पहले आप कराओगे किससे, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीर के निशान के ऊपर, CH3CO ट्वाइस O, इसका मतलब ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, यही है CH3C++O एसिटिक एनहाइड्राइड है। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं बेटा, पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं, पिरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्शन पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो मैंने बताया था बेंजीन एमाइड बन जाता है। ठीक है, तो बेंजीन एमाइड कैसे बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर NH और C++O CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन अभी अपन ने जस्ट पहले करवाई है, उस रिएक्शन को आप देखोगे तो एक एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और ये एमाइड यहाँ पर समूह जुड़ जाएगा। इसके बाद में आप रिएक्शन करवाओगे किसकी, H2HNO3 H2SO4 और मैं यहाँ पर लेऊंगा 288 केल्विन। तो पैरा पर कौन जुड़ जाएगा, तो पैरा पर आपके जुड़ जाएगा NO2, सेम रिएक्शन ब्रोमीन वाली, और यहाँ पर ये एमाइड बना रहेगा, ये NH और ये C++O CH3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा NO2। और फिर वापस इसका क्या कराओगे आप, जल अपघटन कराओगे, HOH से रिएक्शन जब आप कराओगे इसकी, तो ये आपके OH के सामने एसिटिक एसिड बन जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा और वापस एनिलीन बन जाएगा। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ये NH2 और ये NO2। तो मुख्य उत्पाद यदि बनाना है तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन होती है बेटा नाइट्रीकरण। लास्ट रिएक्शन अपन देखेंगे सल्फोनेशन, उसके बाद में इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाएगी एमीन की। देखिए ये रिएक्शन सल्फोनेशन वेरी इजी है, H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, आपको पता है H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो HSO4 जुड़ता है, तो HSO4 यहाँ पर SO3H यहाँ पर जुड़ जाता है। SO3H बेसिकली ये पैरा उत्पाद बनता है, ये मुख्य रूप से पैरा उत्पाद बनता है और अल्प उत्पाद के रूप में कौन सा बनेगा, ऑर्थो उत्पाद बनेगा, ऑर्थो और पैरा बनता है। ठीक है, एक नाइट्रीकरण के अंदर ही मेटा बनता है, बाकी ऑर्थो और पैरा ही बनता है। इसके अंदर आपको एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ही पैरा उत्पाद के रूप में आपको मिल जाता है, कौन जो है SO3H सल्फोनेशन। ठीक है, ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये अस्थायी होने के कारण ज्विटर आयन बन जाता है, ये हाइड्रोजन किसके पास, H+ आयन इसके पास चला जाता है अमोनिया के पास में, एमीन के पास में, तो एमीन से ये अमोनिया बन जाता है और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है इसको, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन देता है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ H+ के रूप में निकला, इसलिए सल्फर पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सल्फर पर माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस बनते हैं तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा सल्फोनेशन। ठीक है, तो पैरा पर SO3H जुड़ जाता है। होपफुली आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई है सारी अभिक्रियाएं, और इसी के साथ में आपके जो एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो टोटली कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, डाइएजोनियम लवण, उसकी रिएक्शन बचती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एमीन आपके मोटा मोटी यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं की, ये अच्छे से समझ लें। ठीक है, थैंक यू।